लो भाई, लग गई मोहर पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से। रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस एट रेसलमेनिया। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त भाई डब्ल्यू का ना करंट प्लान यही है। तो भाई मैंने आपसे बोला ही था ना कि पॉसिबिलिटीज तो भाई इसी मैच की ही लग रही है, और अब तो भाई टॉप सोर्स ने इसको क्लियर भी कर दिया है। लेकिन मेन बात तो यहाँ पर ये है ना कि कल रॉ पर भाई माइकल कोल ने ये बताया था कि रोमन रेंस कुछ टाइम के लिए ना आउट ऑफ एक्शन रहेंगे, लेकिन एग्जैक्टली इनको हुआ क्या है, कैसी कंडीशन है, इस पर इन्होंने भाई कुछ भी नहीं बोला था। और इसी चीज को लेकर दोस्तों हम रोमन रेंस के फैंस के मन में ना एक क्वेश्चन तो जरूर होगा कि भाई आखिर इनको हुआ क्या है और कब तक इनका रिटर्न हमको देखने को मिलेगा। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूंगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों हम बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर को लेकर। ये तो भाई जब देखो ना तब कोई ना कोई से पंगा ले लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, रॉयल नंबर में आपने देखा ही होगा कि डैमियन प्रीस्ट ने इनको एलिमिनेट कर दिया था, और उसी के बाद दोस्तों ड्रू मैकिंटायर बैग से जा करना भाई ये काफी ज्यादा हंगामा मचाते हैं। भाई वो काफी ज्यादा भड़के हुए थे। ये इस बात पर नहीं भड़के थे कि इनको एलिमिनेट कर दिया गया, बल्कि इस चीज को लेकर कि एक बंदा उस मैच में भाई मैच को आगे कम बढ़ा रहा था, बल्कि खुद को ज्यादा ओवर और इम्पोर्टेंट दे रहा था। और इससे भाई और भी लोग गुस्सा थे, लेकिन मैकिंटायर ये भाई कुछ ज्यादा ही भड़के हुए थे। लेकिन दोस्तों अभी तक ना उस बंदे का नाम क्लियर तो नहीं हुआ कि आखिर वो है कौन, लेकिन ज्यादातर लोगों ने एले नाइट को ही बताया कि यही थे। क्योंकि दोस्तों जब डैमियन प्रीस्ट को एलिमिनेट कर रहे थे ना, तो उस दरमियान भाई एले नाइट को ना उस स्पॉट से हटना था। मतलब जो भी अट्रैक्शन होना था वो ड्रू मैकिंटायर पर होना था, लेकिन एले नाइट लोगन पॉल की वजह से भाई ये बीच में एकदम खड़े हो गए थे रिंग के, खुद को फ्रंट पर लाने के लिए, जिसके वजह से दोस्तों ड्रू मैकिंटायर का एलिमिनेशन ना भाई उतना ज्यादा हाईलाइटेड नहीं हो पाया। मतलब दोस्तों जिस तरीके से रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का एलिमिनेशन हुआ था ना, भाई ऑडियंस का फोकस वहां पर था, लेकिन मैकिंटायर के भी केस में यही होना था। लेकिन एले नाइट बीच में आकर भाई मैकिंटायर के एलिमिनेशन को ना ओवर शेडो कर देते हैं खुद की स्पॉटलाइट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यही रीजन बताया जा रहा है भाई। वैसे देखा जाए तो भाई ये बहुत सीरियस इशू तो नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल रेसलिंग में भाई ये काफी ज्यादा मायने रखता है। भाई हर एक बंदे को ना एक दूसरे को लेकर चलना होता है, वरना फिर तो भाई आप यूएफसी में ही जाओ। और भाई ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि मैकिंटायर ना किसी पे भड़के हुए हो, बल्कि सीएम पंक के रिटर्न के टाइम पर भी ना इनका रिएक्शन भाई ऐसा ही कुछ था। इनको भाई किसी ने इनके रिटर्न के बारे में बताया ही नहीं था, और उस टाइम पर भी वो तुरंत एरिना छोड़कर चले गए थे। और वही सेम चीज दोस्तों इन्होंने रॉयल नंबर में भी किया था। एलिमिनेट होने के बाद ही ना भाई वो तुरंत ही बिल्डिंग छोड़कर चले गए थे, पूरा मैच तक वो रुके ही नहीं थे। और अब दोस्तों इनको लेकर ये पता चल रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इनकी फ्यूड रेसलमेनिया में डैमियन प्रीस्ट के साथ करवाना चाह रही है। जी हाँ दोस्तों, भाई ये हो क्या रहा है मैकिंटायर के साथ। 2024 में भाई इन्होंने अपनी करियर की सबसे बेस्ट राइवलरी में से एक राइवलरी दिया था सीएम पंक के साथ, और अब 2025 में डैमियन प्रीस्ट के साथ मैच। भाई इससे ना तो मैकिंटायर को कोई फायदा होने वाला है और ना ही डैमियन प्रीस्ट को। ये बस ना एक फिलअप का काम करेगा और कुछ नहीं। भाई मैकिंटायर इससे बेटर डिजर्व करते हैं। वैसे भाई मैं तो इस राइवलरी के लिए ना रेडी नहीं हूँ, कुछ और ही होना चाहिए भाई इनके लिए। चैंपियनशिप पिक्चर में इनको डालना चाहिए। बंदे ने भाई अपनी पूरी बॉडी को ऑन द लाइन लगा दिया था बैड ब्लड में, बस इसी राइवलरी के लिए। भाई मैं तो इनके साथ हूँ कि मैकिंटायर के लिए डब्ल्यू वाले को कुछ तो कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा, वरना भाई कहीं लेट ना हो जाए और इनको कंपनी ना छोड़ना पड़ जाए। खैर दोस्तों, वैसे आपका इस पर क्या ओपिनियन या थॉट्स है भाई, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अब दोस्तों हम बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। तो भाई जैसा कि ना मैंने आपको बताया ही था कि रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस को लेकर ना इस वक्त भाई डब्ल्यू का करंट प्लान है रेसलमेनिया को लेकर, और उम्मीद भी दोस्तों यही थी। लेकिन दोस्तों इस वक्त मेन बात तो यहाँ पर ये ना कि रोमन रेंस का रिटर्न कब होगा भाई, क्योंकि जब ये आएंगे ना तभी ना मैच की कुछ पॉसिबिलिटीज बढ़ेगी। तो इस वक्त दोस्तों डब्ल्यू का एलिमिनेशन चैम्बर काफी करीब है, जो कि 1 मार्च को होने वाला है। जॉन सीना और सीएम पंक का तो क्लियर हो ही चुका है इस शो के लिए, और अब बहुत जल्दी सेथ रॉलिंस भी हो जाएंगे। तो भाई इस वक्त ना सबसे ज्यादा चांसेस अगर है रोमन रेंस के रिटर्न के ना, तो भाई ये एलिमिनेशन चैम्बर ही है। क्योंकि दोस्तों चैम्बर मैच तो जॉन सीना का ही नाम जाने वाला है, और सीएम पंक और सेथ रॉलिंस भी मैच में है, तो भाई इनको पिन कौन करेगा। और रोमन रेंस तो मैच का पार्ट तो होने वाले नहीं है, लेकिन दोस्तों ये पॉसिबली ना इस मैच में भाई अपना रिटर्न करके सीएम पंक और सेथ रॉलिंस को भाई मैच कॉस्ट करवा सकती है। जी हाँ दोस्तों, भाई ये सीन बनता हुआ दिख रहा है। क्योंकि भाई ऐसा नहीं है भाई कि रोमन रेंस इंडियन है, ये सिर्फ स्टोरी लाइन का पार्ट है भाई रोमन रेंस को एलिमिनेशन चैम्बर से दूर रखने के लिए। क्योंकि रॉयल नंबर के बाद ना भाई वीडियो भी एक वायरल हुई थी रोमन रेंस की, जो कि ये काफी परफेक्टली अपने दम पर भाई स्टेडियम को लीव करके गए थे। तो भाई अगर इनके साथ अगर ऐसा कुछ भी होता ना, तब तो भाई इनको स्ट्रेचर पर ले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मेन रीजन यहाँ पर रोमन रेंस को एलिमिनेशन चैम्बर मैच से सिर्फ दूर रखना था, लेकिन उसी चैम्बर में इनका रिटर्न भी करवाना है, जहाँ पर भाई ये सेथ रॉलिंस और सीएम पंक को मैच कॉस्ट करवा सकते हैं। जिसमें दोस्तों ज्यादा पॉसिबिलिटीज ना सेथ रॉलिंस की है कि रोमन रेंस भाई इनके ही लिए आ रहे हैं,
और रही बात दोस्तों अब सीएम पंक, क्या पता भाई इनका फेवर ही यही हो, इनको मेन इवेंट रेसलमेनिया चाहिए और पॉल हेमन भाई फिर किसी ना किसी तरीके से ना सीएम पंक को इस मैच में ऐड करवा दे। भाई ये हो सकता है क्योंकि रोमन रेंस तो आउट ऑफ एक्शन हुए थे तो रॉलिंस की वजह से, ना कि सीएम पंक की वजह से। तो भाई पॉसिबिलिटीज तो यही लग रही है और हो सकता है भाई डब्ल्यू का डायरेक्शन भी यही हो। तो भाई अब देखते हैं आखिर क्या होता है और अब जब रोमन रेंस का रिटर्न होगा ना तभी जाकर भाई आगे की चीजें क्लियर हो पाएंगी। वैसे भाई इस मैच में अगर चैंपियनशिप ऐड हो जाए ना तो भाई फिर तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, लेकिन इन तीनों में से भाई कोई तो चैंपियन तो है नहीं, तो इसका ऐड होना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ने कुछ सोचा होगा ना तो फिर तो भाई रेसलमेनिया से पहले ही टाइटल चेंजेस होते हुए दिख सकते हैं। लेकिन खैर दोस्तों अब ये होता है या नहीं ये चीज तो ना अब एलिमिनेशन चैम्बर के बाद ही क्लियर होगी। और रही बात दोस्तों जॉन सीना की, तो भाई इनको लेकर ये पता चला ना कि अभी भी ये बुडापेस्ट में है अपनी मूवी की शूटिंग को लेकर और ये आपको डायरेक्ट एलिमिनेशन चैम्बर के मैच में ही शो ऑफ करते हुए दिखेंगे। भाई इससे पहले इनकी रिटर्न की उम्मीद मत करना, ये डायरेक्ट मैच में ही कम्पीट करने वाले हैं। तो भाई इनका ये फेयरवेल टूर चल रहा है, मुझे तो भाई ये सही में ना वेकेशन टूर लग रहा है, आज यहाँ पर है तो कल वहाँ पर है। खैर दोस्तों वैसे आपका इस पर क्या ओपिनियन है और आपका क्या रिएक्शन है भाई रोमन रेंस वर्सेस पंक वर्सेस रॉलिंस के मैच को लेकर, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और ज्यादा शेयर जरूर करिएगा ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।